खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। 101 साल पहले की बात है जब अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बाग में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी दिन बैसाखी भी थी। इस बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग की, जहां जल्लाद अफसर जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों की मदद से गोलीबारी कर लाखों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरा देश आज जलियांवाला बाग की 101वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम बात कर रहे हैं साल 1919 की, जब अमृतसर में हुए इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आंकड़े में सिर्फ 379 की हत्या दर्ज की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। आज से 101 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को जल्लाद अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसके चलते इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिस दिन ये क्रूरतम घटना हुई उस दिन बैसाखी थी। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई और इसी घटना के बाद देश को ऊधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह समेत कई युवाओं के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। जब बाग में मौजूद पूरी जनता शांति से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी, उसी समय ब्रिटिश आर्मी का जल्लाद ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों की मदद से बाग में मौजूद निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे देता है। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत संकरा होने के चलते वहां से लोग बाहर नहीं निकल पाए और मासूम हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। इस दौरान कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में ही कूद गए, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। ये आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हुए थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, जिसमें से 120 की लाशें कुएं से मिली थी और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस हत्याकांड की मुख्य वजह भारतीयों को डराकर रॉलेट एक्ट का समर्थन हासिल करना था, क्योंकि जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। इसी के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को भीतर तक प्रभावित कर दिया। कहा जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वह अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के पेंटविले जेल में हंसते हंसते फांसी को अपने गले से लगा लिया। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, अमर शहीद ऊधम सिंह की इस वीर गाथा को याद करेगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से शोएब की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।